नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले चेहरे पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस जहां ब्रांड भूपेश के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी में चेहरे का संकट बरकरार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस स्थानीय चेहरे के साथ जाएगी, ये पार्टी खुद फैसला नहीं कर पा रही है। और कुछ दिनों पहले डॉक्टर रमन सिंह ने यह बयान दे दिया था कि छत्तीसगढ़ में पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। आज चर्चा इसी मसले पर कि भूपेश के सामने बीजेपी का चेहरा कौन होगा और कांग्रेस के तंज पर बीजेपी आखिर मौन क्यों है, चुप क्यों है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में नेतृत्व की क्या कमी नजर आती है, स्थानीय चेहरों के बजाय दिल्ली पर क्या ज्यादा भरोसा है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। तो पिछले समय भी जब रमन सिंह का चेहरा किए थे तब भी लड़े थे और 15 सीट में समेटने में सफल हुए थे। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चेहरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से जहां भूपेश बघेल का चेहरा निर्विवाद है, वहीं बीजेपी के पास 2023 के चुनाव में जाने के लिए कोई ऐसा स्थानीय चेहरा नहीं जो भूपेश बघेल को चुनौती पेश कर सके। यही वजह है कि कांग्रेस भी बार बार चेहरे को लेकर बीजेपी को ललकारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। हम तो पिछले समय भी जब रमन सिंह का चेहरा किए थे तब भी लड़े थे और 15 सीट में समेटने में सफल हुए थे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया और वही चेहरे फिर से हैं। चाहे वो कोई चेहरा ना हो, सामूहिक नेतृत्व में लड़े तो चेहरा कौन सा है? रमन सिंह का चेहरा कौन सा है? बृजमोहन का चेहरा कौन सा है? अमर अग्रवाल का चेहरा कौन सा है? राजेश मूणत का? यही चेहरे थे जो 2018 में पीट गए और वो चेहरे फिर सामने रखेंगे। उसके अलावा उनके पास है क्या? दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने फेस क्राइसिस एक बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ में चेहरा कांग्रेस की ताकत है, तो चेहरा ही बीजेपी की कमजोरी भी। कांग्रेस की ताकत की बात करें तो कांग्रेस के पास बघेल ब्रांड है। ग्रामीण इलाकों में भूपेश बघेल की अच्छी पैठ है। योजनाओं की वजह से बघेल की लोकप्रियता है। भूपेश बघेल अब तक बेबाक और बेदाग हैं, जबकि बीजेपी की लड़ाई बघेल ब्रांड से ही है। बीजेपी के बड़े चेहरों पर आरोप है, बड़े चेहरों से खींचतान होती रही है। नए चेहरों से बघेल का सामना मुश्किल हो सकता है। रमन सिंह को साइड करने पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में गुटबाजी भी बढ़ सकती है। हालांकि बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे। मतलब छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार किसी स्थानीय चेहरों को आगे नहीं करेगी, जबकि कांग्रेस की तरफ से चेहरे को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। तो चेहरे को लेकर ही सियासत और चेहरे के इर्द गिर्द ही ये आने वाला चुनाव भी संपन्न होना है। लेकिन इन सभी चीजों को समझने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वंदना राजपूत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत राजीव जी आपसे ही, क्योंकि चेहरे को लेकर सियासत है और भूपेश बघेल के द्वारा आज तंज भी कस दिया गया, ये कहते हुए कि पहले भी डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा था, हार का सामना तब भी उनको करना पड़ा था, चेहरा आज भी अगर वही है तो हार का सामना अब भी करना पड़ेगा। जवाब दीजिए जरा। शुभेंदु जी, ये घमंड कह रहा है, ये कांग्रेस के मुखिया का घमंड सर चढ़ पर बोल रहा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के पास कौन चेहरा था? टीएस सिंहदेव जी थे, बघेल जी थे, तारमध्वज साहू जी थे, विधानसभा अध्यक्ष महंत साहब थे, 4 चेहरे थे और भी तो साहू साहब भी थे, सदन शर्मा जी थे। हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां पर कहती है कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं, अभी उनके सीटिंग मुख्यमंत्री है तो एकदम घमंड से लवरेज होके कह रहे इनके पास चेहरा नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी व्यापक नेटवर्क के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ती है। ये लीडर वाइज पार्टी नहीं है, यह काडर वाइज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लीडर वाइज पार्टी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई लीडर नहीं। गांधी परिवार से शुरू, गांधी परिवार से खत्म, या तो कोई रिमोट बीच में रख लेती है।
भारतीय जनता पार्टी नहीं तो हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अच्छा राजीव जी सुन तो लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। जहां पर बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्यों बार बार नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आगे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है? आप जो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ नहीं नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्व चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, वो सदा रहेंगे जब तक, लेकिन वो बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी पार्टी के निर्णय लेकर सारा नेतृत्व करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2003 में कहती थी कि जोगी जी भाजपा का चेहरा नहीं था। उस समय आपको वरिष्ठ पत्रकार जी बताएंगे, हमारे पास रमेश बैस जी भी थे, डॉक्टर रमन सिंह भी थे, साय साहब भी थे, तमाम लोग थे। उस समय भी आप तमाम मीडिया के लोग बोलते थे आपके चेहरे कौन रहेंगे, बट उस समय हमने चुनाव जीता, सामूहिक रूप से निर्णय लेकर पूरे कार्यकर्ता लामबंद हो गए और जोगी जी के। लेकिन आज तो चेहरे की कमी नजर आ रही है ना, इसीलिए तो बार बार काउंटर कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के छोटे नेता से लेकर के मुख्यमंत्री तक सभी बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। नहीं शुभेंदु जी नहीं, उस समय भी यह गफलत फैलाई गई थी, बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है। और आज भी हमारे पास तमाम लोग हैं, पूरे कार्यकर्ता हैं, पूरे गिनवा दीजिए। भूपेश बघेल ब्रांड और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कौन प्रोजेक्ट किया जाएगा, बता दीजिए जरा। नहीं हमारे तरफ से हमारे चेहरे पूरे हमारे कार्यकर्ता चेहरे हैं। हाँ। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, हमारी रीति नीति अलग है। कांग्रेस लीडर वाइज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्डर वाइज पार्टी है, पूरे कार्डर मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चेहरा तो चुनना पड़ेगा ना, सामना करते हैं, चेहरा तो चुनना पड़ेगा ना, बात की बात है। अब आप बताइए 2003 में हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, हमने चुना, जो इलेक्टेड एमएलए थे उन्होंने डॉक्टर साहब को चुना। 2018 के चुनाव में हमने चुना, डॉक्टर साहब ही चेहरे थे उस समय कांग्रेस। लेकिन आप क्यों नहीं खुल करके कह पा रहे हैं? 2003 सुन लीजिए, आप क्यों नहीं खुल करके कह पा रहे हैं? 2003 2018 आप लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम कार्यकर्ता वाइज पार्टी है और चुनौती को स्वीकार करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये जो कुशासन है भूपेश बघेल की, ये भ्रष्टाचार की कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे। और ये जो गफलत में ना इनके पास चेहरे नहीं है, मैंने इन्हें पहले हराया था। कि 2003 में जोगी साहब भी इसी शैली में बात करते थे। जोगी साहब तो कहते थे मैं दहाई के आंकड़े पे ले आऊंगा, 9 पे ले आऊंगा। तो वो घमंड सर चढ़ के बोलता है कांग्रेस पार्टी के। वंदना जी को जरा जोड़ लेता हूँ, जरा काउंटर रिएक्शन ले लेते हैं। वंदना जी, ये घमंड सर पर चढ़ करके बोल रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि घमंड है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। देखिए आप इसको, हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ चेहरा नहीं है। आपको याद होगा कि जो पूर्व छत्तीसगढ़ प्रभारी थी डी बुंदेश्वरी, उन्होंने खुद नकारा है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसके चेहरे के बल पर हम चुनाव जीत सकते हैं। डी बुंदेश्वरी ने कहा था, आपको आप याद से ज्यादा तो तेज कर लीजिए, आप पीछे जो है आप उस बयान को निकाल कर देख लीजिए। डी बुंदेश्वरी जी ने साफ नकारा था कि यहाँ पर ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जिनके बल पर हम छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अभी आप देखिए कि बीजेपी के पास ऐसा है कि आगे कुआं और पीछे खाई। आप देखेंगे कि बीजेपी सरकार जो है, पूर्वती रमन सिंह सरकार 15 साल शासन की थी। इन 15 साल में छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी थी? छत्तीसगढ़ ने, उसकी जनता ने उन लोग को नकारा है। ये लोग बहुत भली बात समझते हैं, क्योंकि ये 15 साल था। नहीं आप सुनिए ना राजीव जी, आपकी बात मैंने बड़ा प्रेम और गौर से सुना, क्योंकि हम यहाँ पर एक चर्चा इसलिए करते हैं कि हमारा जो पार्टी का जो संदेश है वो जनता तक जाए। आपसे यही नहीं वंदना जी, एक चीज तो बताइए ना, अभी हाल ही में मोहन मरकाम भी अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे थे, उनके पास भी पार्टी का सर्वे है जिसमें कुछ विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है, कहा जा रहा था कि हिदायत दी जा रही है। तो यानी कि अंदर खाने तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अगर आप अंदर की खाने की बात करते हैं तो अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुखिया है, जगह जगह जा करके फीडबैक ले रही, तो अच्छी बात है ना। हम समय रहते इस पर काम करना चाहते हैं। अगर इन लोग 2018 में अगर ऐसी फीडबैक लिए रहते तो आज इन लोग की इतनी बुरी स्थिति नहीं रहती। ये तो अच्छी बात है ना, फीडबैक ले रहे हैं, जहाँ पर अगर कुछ कमी है हम उसको बता रहे हैं, क्योंकि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और जहाँ पर जनता की सेवा नहीं हो पाई है, हम फीडबैक ले रहे हैं, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अभी अगर कमी रह गई है क्या, कहीं पार्टी की कमी रह गई है, ये मान रहे हैं आप? नहीं कमी नहीं रहेगी, लेकिन अगर हो सकता है कहीं पर थोड़ा बहुत भी कमी रहेगी तो हम उस कमी को पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 8
महीने बाकी है, 8 महीने बाकी, तो हम उस 8 महीने में इस कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी मुद्दा नहीं बचा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मोदी की नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, तो सही, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1 मिनट आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लोग चुनाव लड़ने की बात करते हैं, मेरे को बहुत हंसी आती है। आप ये बताइए, 15 साल के शासन किए, 15 साल के शासन में क्या बीजेपी नेता एक भी ऐसा नहीं है जो भूपेश बघेल सरकार की तोड़ कर सके या भूपेश बघेल सरकार के सामने वो चेहरा टीक सके। दूसरी बात, अगर आप लोग जनता के पास जाएंगे तो ये बड़ी चुनौती है, 4 सवाल करेंगे। इस डिबेट में भी ये चुनौती दी जा रही है। पहली सवाल ये करेगी कि 2014 में मोदी जी ने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, आप देखते रहे कि महंगाई बेलगाम। नहीं, बड़ा सवाल है। मैं के शर्मा जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से एक रिएक्शन राजीव जी आपसे लेना चाह रहा हूं। अब आप ये बता दीजिए कि 15 बनाम और 5 का जो अंतर है और जो तुलना की जा रही है, वंदना जी ने ये कह दिया कि आपने 15 साल तो सत्ता में रहे, लेकिन आप कोई भी चेहरा खड़ा कर दीजिए भूपेश बघेल के खिलाफ, 5 साल का टर्म है, 15 बनाम 5 की टक्कर है। आप बताइए जरा कौन है सामने? 50 चेहरे हैं। वो मुख्यमंत्री जी खुद ले लिए आपके चैनल के बाइट में कि बृजमोहन अग्रवाल जी भी हो सकते हैं, रमन सिंह जी भी हो सकते हैं, अमर अग्रवाल जी भी हो सकते हैं, राजेश कुमार। मैं तो कहता हूँ 50 लोग है। भारतीय जनता पार्टी में कह रहा हूँ ना कि वो डिपेंडेंट नहीं है 10 जनपद किसी के नाम को वो करेगी। पूरी चुनौती है। 2003 में भी चुनौती थी, और जब दिग्विजय सिंह जी का भी राज्य था उस समय भी चुनौती थी। सारी चुनौतियों को पार करके हमने 2003। राजीव जी, लेकिन क्लियर क्यों नहीं कर देते? भूपेश बघेल का नाम पूरी तरीके से क्लियर है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं क्लियर कर रही है? डी पुरंदेश्वरी को लगाया, ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह को साइडलाइन करने के लिए उनको भेजा गया, लेकिन उनको हटा दिया जाता है वापस से। अभी फुल फ्लैश कमान बीजेपी की छत्तीसगढ़ में किसके पास है? अरुण साव जी संभाल रहे हैं संगठन को, पूरी हमारी टीम संभाल रही है, वो अध्यक्ष है हमारे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप यही बात 2003 में भी आपके मीडिया के लोग कहते थे। आप लोग अपना देख लीजिए, आपके विधायकगण अभी जाएंगे ना तो जनता के सामने चेहरा दिखाने के लिए नहीं, आप नहीं, आप कह रहे ना कमी बेसी, अभी 5 साल बाद अब चेहरा दिखाने नहीं रहेंगे आपके विधायक। आपके भूपेश जी अभी नौटंकी करते हैं, भेंट मुलाकात में ना लोगों को पढ़ा के लाते हैं, सिखला कर लाते हैं, पढ़ाकर सिखला कर लाते हैं, यही बोलना है, और घसीट कर ले जाते हैं। कोई सत्य प्रश्न पूछता है तो उसे घसीट कर एसडीएम और पुलिस वाले निकाल बाहर करते हैं। देखिए राजीव जी, आपके ये शब्द पर नहीं, शब्दों की मर्यादा में ये मैं भी कहूंगा। नहीं, प्रदेश के मुखिया हैं और शब्दों का चयन सही से होना चाहिए बस। नहीं, मैं कह रहा हूँ नौटंकी होती है। नहीं, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, हमारा अधिकार है। हम विपक्ष पक्ष आपके हिसाब से बात नहीं करेंगे, हम आपके हिसाब से बात नहीं करेंगे। हम विपक्ष है, आपके भय भूख भ्रष्टाचार की बात की हम पोल खोलेंगे। बिल्कुल आप लोग जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चला रहे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल चला रहे हैं, जिस प्रकार से शराब की नदियां बहा रहे हैं, जिस प्रकार से अराजकता फैला रहे हैं, और हम बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, हम आपके हिसाब से बात तय नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ वंदना जी और राजीव जी, एक मिनट जरा। आप के शर्मा जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा के शर्मा जी से एक एक्शन लेता हूँ। के शर्मा सर, जरा ये बताइए कि भूपेश बघेल ब्रांड आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हो चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को या चेहरे को प्रोजेक्ट करती है तो भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में आकर के एक छत्तीसगढ़ी नेता को बीजेपी को कम से कम सामने तो रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपका भविष्य के प्रति जो विचार आ रहा है बिल्कुल सही है, और भाजपा भी निश्चित रूप से इस पर विचार करे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की राजनीति हो चाहे छत्तीसगढ़ की राजनीति हो, जो मुद्दों की राजनीति होती थी उसके जगह में व्यक्ति केंद्रित राजनीति शुरू हो गई। चाहे मोदी की बात करें, चाहे राहुल जी की बात करें, इस प्रकार से पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया। किस मुद्दे पर, क्योंकि दल बदल हम देखते हैं, भाजपा का नेता कांग्रेस में चले जाता है, कांग्रेस से भाजपा में चले जाता है, तो मुद्दे की तो कहीं कोई बात ही नहीं, विचारधारा कहीं न कहीं यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। व्यक्ति आधारित राजनीति के चलते ये बात आ रही है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव, मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपकी भाजपा की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, आप उन विचारधारा के बजाय व्यक्ति पर केंद्रित होते जा रहे हैं, एक बड़ी बात है। दूसरी चीज
जब चेहरे की बात, तो 15 साल में निश्चित रूप से लगातार इनके मंत्री रहे हैं और वो चेहरे हैं, लेकिन एंटी कंपल्सी चलते हुए जिस तरह रमन सिंह के चेहरे को लोगों ने नकारा कहा जाए, तो उसके फलस्वरूप अभी नए चेहरे की तलाश लगातार जारी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछड़े वर्ग के नेताओं को प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, उसी को आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य है, आदिवासी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, हो सकता है कि उसमें नाम न घोषित करें। चेहरे की बात हो रही है, अभी विजय बघेल को केंद्रीय मंत्री बनाने की बात हो रही है, हो सकता है केंद्रीय मंत्री बना के उनको पाटन से ही चुनाव लड़ा जाए, जहां से भूपेश बघेल को पहले भी वे पराजित कर चुके हैं। तो भाजपा अपनी अंदरूनी रणनीति बना रही, किस तरह से यहाँ पे चुनाव जीता जाए। ओपी चौधरी, संतोष पांडे जैसे नए युवा चेहरों को भी सामने लाया जा रहा है, उनके लगातार बयान सामने आ रहे हैं। नहीं, अगर केंद्रीय राजनीति में भेज दिया जाता है भूपेश बघेल को, तो क्या बीजेपी के लिए इस अभेद्य किले को भेदना थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्या? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या भूपेश बघेल ही है, ब्रांड भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल निश्चित रूप से ब्रांड हो चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस में जिस तरह उनको महत्व मिल रहा है, अभी त्रिपुरा चुनाव का उनको प्रभार दिया गया है, तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी उनको लगातार दिख रही है। चाहे वो कश्मीर में भी दिखाई देते हैं, असम में भी नजर आते हैं और इधर त्रिपुरा में भी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के भूपेश बघेल की राष्ट्रीय महत्व बहुत बढ़ गया। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल जो एक राष्ट्रीय स्तर पे जा रहा है कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिस तरह से नरवा गुरवा बारी के माध्यम से जो सब काम हो रहा है, तो इसको लेकर के कांग्रेस आगे चल रही है। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां की जीत में यहाँ के मुद्दे थे, चाहे पुरानी पेंशन योजना की बात करें, तमाम बातों को लेकर के। लेकिन जहां नेता के यहाँ पे नेतृत्व की जहां तक बात है, तो कोर कमेटी में जो 16 सदस्य इनके रहते हैं, उनके माध्यम से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। और रमन एंटी कमंसी की बात हर तरफ है। ये तो जैसे आप बता रहे थे कि कांग्रेस में भी गायकों को भी चेंज करने का, तो एंटी कंपल्सी की बात कहीं ना कहीं रहती है। और भाजपा में जो नए चेहरे की लगातार तलाश की जा रही है, तो नए चेहरे इनके पास है। लेकिन नया चेहरा तलाश तो किया जा रहा है, लेकिन अगर नया चेहरा सामने आता भी है, तो क्या जो डॉक्टर रमन सिंह और तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं, उनको साइडलाइन करके आगे बढ़ना ये बड़ी चुनौती नहीं होगी? मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर राजीव जी से ले लेता। राजीव जी, क्या ये चुनौती नहीं होगी बीजेपी के भीतर भी कि अगर किसी नए चेहरे को आगे प्रोजेक्ट कर भी देती है बीजेपी, तो डॉक्टर रमन सिंह, तमाम और दूसरे नेता, राजेश मूणत और जितने भी नेताओं के नाम आपने गिनाए, उनको साइडलाइन करके एक नए चेहरे को आगे करना, ये अपने आप पे एक नई तरीके की स्पर्धा शुरू हो जाएगी, चुनौती बन जाएगी? देखिए शुभेंदु जी, मैं तो कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति मौन नहीं मुख्य नहीं होता, गौण होता है कार्यकर्ता, मुख्य होता है कार्यकर्ता। जब कार्डर वाइज पार्टी में पूरे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद हाईकमान और विधायक दल के लोग तय करते हैं कि विधायक दल का नेता कौन होगा। ये बार बार परिपाटी चली आ रही है। जब 1990 में हमने कांग्रेस को हराया था, जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, तब कोई चेहरा नहीं था ना। पटवा जी के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया, जोशी जी के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया और सारे तमाम लोग थे। उसके बाद विधायक दल के नेता ने सुंदरलाल पटवा जी को अध्यक्ष चुना, विधानसभा का विधायक दल का नेता चुना, मुख्यमंत्री बने। तो उस समय भी चुनौती थी कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं। 2003 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ और जब नए चुनाव हुए, उस समय भी कोई चेहरा नहीं था। अजीत जोगी जी को ब्रांड इतना बनाया गया कि इंडिया का मोस्ट वांटेड ब्रांड, गुड ग्रूमिंग ब्रांड, लेकिन कहाँ हुआ? हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव, हर राज्य में ऐसी होता है। आप देखिएगा असम में भी चुनाव में सिटिंग सीएम, लेकिन मुश्किल तो ये हो गई ना सर, परिस्थितियां बदल चुकी हैं राजीव जी, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। छत्तीसगढ़िया जो ब्रांड बना है, लेकिन रीति नीति नहीं, लेकिन रीति नीति वही है। कार्यकर्ता मिलकर कार्यकर्ताओं को खड़ा करके कार्यकर्ता तय करते हैं और विधायक दल के नेता और हमारे हाईकमान मिलकर तय करते हैं। परिपाटी बिल्कुल अलग है। कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। वंदना जी को जरा जोड़ लेता हूँ। वंदना जी, डॉक्टर रमन सिंह एक तरफ, अगर भूपेश बघेल हैं, आप कह रहे हैं कि ब्रांड भूपेश है, जिनकी छवि को आपसे आगे बढ़ना बीजेपी के किसी भी नेता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन टक्कर देने के लिए आपको क्या लगता है? कांग्रेस भी तो असेसमेंट कर रही होगी ना कि अगर एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह है, वो ज्यादा अच्छा टक्कर देंगे, कड़ा मुकाबला रहेगा, या कोई और दूसरा नेता? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं है। आप देखेंगे केंद्र में भी उनके चेहरे के सामने कोई टिकने वाले नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ जनता के लिए काम किया है, जनता ने उसको सराहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक चुनाव में आप
चुनाव में हम लोग ने बहुमत से बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान जनता ने दिया और 5 उपचुनाव हमने जीते। नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं, नगरीय निकाय चुनाव भी भारी बहुमत से कांग्रेस ने जीता। अगर नगर पंचायत की बात करते हैं उसमें भी कांग्रेस ने जीता। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो बहुत प्यार और सम्मान। राजीव जी, ये बात तो मानना पड़ेगा, वंदना जी की बात तो सही है, इसमें दम भी है। देखिए 5 उपचुनाव होते हैं लेकिन पांचों के पांचों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है। निगम के चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जनता का कहीं ना कहीं साथ और समर्थन फिलहाल कांग्रेस के साथ है। नहीं, अंपायर के साथ लड़ती है और अंपायर होते कलेक्टर, इनके पुलिस वाहिनी और इनके कलेक्टर, इनकी इलेक्शन में आप जीते थे सर, 15 साल तक आप जीतते रहे, तब कोई आपत्ति नहीं थी फिर? नहीं, अब आइए ना 2023 लगाते हो। आपको मैं बताता हूँ, लोकसभा चुनाव में 6 महीने बाद उनको हमने धराशायी कर दिया था। 2018 में विधानसभा चुनाव में मैं नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि हम हार गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने चुनाव जीता। कैसे जीता? क्योंकि भय, भूख, भ्रष्टाचार और 15 साल का कुशासन। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपकी सरकार की भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, व्यापक रूप से अपराधीकरण, आपकी सरकार में बेरोजगारी भयानक है छत्तीसगढ़ में। आप लोगों ने इसको बुरा क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा हावी है तो क्यों नहीं बीजेपी बुना पा रही है? क्यों नहीं बैकफुट पर सरकार है? बिल्कुल बुला पा रही है। व्यापक समर्थन मिल रहा है जनता का। बस्तर के सुदूर जंगल से लेकर बारसूर के जंगल से लेकर रायपुर के शहर तक जनता हमारे साथ है और वो कह रहे हैं कि हम अजीज आ गए हैं। इस 4 साल की सरकार में हम तंग आ चुके हैं। अपराधीकरण, भय, भूख, भ्रष्टाचार। अभी की जो स्थितियां है उसमें बैंक भूपेश फिलहाल काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर कितना काम करेगा या इसमें परिवर्तन होगा ये देखने वाली चीजें होंगी। खैर समय बहुत कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बैंड भूपेश के सामने क्या बीजेपी के पास कोई और ब्रह्मास्त्र भी है, देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।